चलिए जी, एमन आ गई तो हम शुरू करते हैं। दोबारा रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी है और मुझे पता ही नहीं चला, इत्तेफाक की बात है कि मैं बोलता रहा और फिर पता चला मीटिंग खत्म हो गई। ये बड़ा मसला है मेरे साथ। तो बताइएगा ज़रा, हम इन्वेंट्री टर्नओवर की बात कर रहे थे और आप लोग जानते हैं लेकिन बस बोलने में आप लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर का जवाब टाइम्स में आता है और हम उसे मंथ और डेज में कन्वर्ट करते थे। मैं आपको कह रहा हूं, शुक्र कीजिए कि फॉर्मूला नंबर 6 में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट मालूम करने को जब उसने कहा तो उसने इन्वेंट्री टर्नओवर डेज में नहीं दिया बल्कि टाइम्स में दिया। अगर वो इसे टाइम्स डेज में में दिया। दे दे बेटा तो पहले आपको डेज को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? टाइम्स में। टाइम्स में तो आपको डेज का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। क्या है। डेज का फॉर्मूला, डेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 360 डिवाइडेड बाय टाइम। एक्सीलेंट। 360 डिवाइड बाय टाइम करते हैं तो डेज आते हैं। तो फिर इसका मतलब है कि हमें जब मालूम करना होगा टाइम्स, तो टाइम्स यहाँ कर रहा है डिवाइड, ये उधर चला जाएगा और ये डेज होने लगेगा। बोल नहीं रहे आप लोग, चुप हो गए। मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, तो फिर वहां से डेज इधर आ जाएगा और वो करने लगेगा। डिवाइड। डिवाइड, सिंपल। तो ये क्या टुकड़ों में जवाब क्यों आ रहा है? आधा जवाब बिस्मा दे दिया, आधा अलीशा दे रही है और एमन खामोश हो गई है। समझ आया या नहीं आया? नहीं आया तो लिख देता हूँ, बोलो तो, वरना फिर आगे बढ़ो। नहीं सर, आ गया। आगे एमन, आपको समझ आया बेटा? मैं सिर्फ इतनी सर सी, आप लिखते हैं इसका। अच्छा मेरा बेटा, मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ कि देखो, इन्वेंट्री टर्न ओवर किसमें आता है? आमतौर पे इन, टाइम्स में। और उसका फॉर्मूला आप जानती हैं, CGS बाय एवरेज। एवरेज इन्वेंट्री। मैं इतनी सी अर्ज कर रहा हूँ कि अगर ये इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम्स के बजाय किसमें दिया हुआ हो, लेट सपोज डेज में। डेज में। डेज में, तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है डेज का? 360 डिवाइडेड बाय टाइम्स। 360 डिवाइडेड बाय, तो फिर जो टाइम्स हमें पता चला होता है यहाँ पर, उस जवाब को हम उठा के यहाँ से यहाँ लिख देते हैं। तो हमें क्या पता चल जाते हैं बेटा एमन? डेज। और अगर मुझे डेज पता हो और क्या पता ना हो, टाइम्स। तो मैं क्या करूंगा? मैं टाइम्स को ले जाऊंगा इधर, तो टाइम इधर से जब इधर जाएगा तो यहाँ इसके साथ क्या होने लगेगा? मल्टीप्लाई। और फिर डेज को ले आऊंगा इधर, तो डेज जब यहाँ कर रहा होगा मल्टीप्लाई तो यहाँ आके करेगा। डिवाइड। तो फिर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 360 डिवाइडेड बाय डेज। इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज इज इक्वल टू, क्या जवाब आ जाएगा? टाइम्स। समझ आई? जी सर। सर टाइम्स क्यों निकालेंगे ये तो बताएं। क्योंकि अगर वो कभी हमें क्या मालूम करने को कहे, बोलो। इन्वेंट्री टर्नओवर। नहीं, मैंने कर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए कितनी चीजें पता होनी चाहिए? दो। एक, इन्वेंट्री एवरेज इन्वेंट्री। टर्नओवर और एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर किस में पता होना चाहिए मेरा बेटा? पूरा नहीं बोलने आप इसमें। टाइम्स में। और अगर वो टाइम्स में नहीं है, किस में है? डेज में। या मंथ में है, तो हम उसे लाजमी डेज से टाइम में कन्वर्ट करेंगे। मेरा ख्याल है अब तो बहुत अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। जी सर। तो मैं यमन आगे बढ़ूं? जी सर। ओके मेरा बच्चा, अगला फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। इसका जवाब हमने बोल दिया क्या है? 12 लाख। 8 लाख आ रहा है वो ऊपर वाले 8 का, 12 लाख। लाख है। 8 लाख या 12 लाख? यार तुम लोग लड़ाइयाँ बहुत करते हो यार। सर 12 12 लाख। लाख है। 12 लाख है बिस्मा के पास, अलीशा के पास और ईमान के पास 12 लाख। जी सर। ईमान 12 लाख
जी सर 12 लाख ही आ रहे हैं। अरीशा आगे बढ़ रहा हूँ बेटा। हाँ, फाइंड यस सर। फाइंड नेट क्रेडिट सेल मालूम करनी है मेरा बेटा। नेट क्रेडिट सेल। और कह रहा है व्हेन अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर इज 10 टाइम्स। शुक्र है भाई, इसमें भी क्या दिया हुआ है, टाइम्स। टाइम मतलब डेज बेस से टाइम मंथ टाइम नहीं निकालना। और आगे कहता है अकाउंट रिसीवेबल, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल कितना है। 80,000। आप बताओ क्या होना चाहिए। 8 लाख जवाब आ रहा है सर। 8 लाख। 8 लाख हेमंत ही आ रहे हैं सर। भी 8 लाख रुपए बोलते तो बात खत्म कर दें। जी सर 8 लाख ही आ रहे हैं। ओके, अब कौन सा फॉर्मूला देखें। ग्रॉस नेट प्रॉफिट सेल। रेट। तो इसका मतलब है अभी ये वाला फॉर्मूला जो पढ़ रहे हैं ये खत्म हो गया। और पॉइंट नंबर 8 में कहता है नेट सेल मालूम करो जब तुम्हें क्या पता हो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। और ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट। भी दी हुई है। तो जरा बताओ इसका जवाब क्या आ रहा है तुम लोगों के पास। 15,000। नेट सेल व्हेन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मींस मल्टीप्लाई बाय 100 करना। तो जवाब आएगा उसे ऊपर नीचे करके लिखना है। और आज ऑलरेडी जवाब निकला हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का। तो 1/3 और नेट सेल मालूम करनी है। और ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट 5,000 है। 5,000 को सीधा सीधा 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई। 15,000 रुपए। 15,000 ना। जी सर। जी जी सर। सर। इतराज आगे बढ़ जाऊं। जी सर। जी सर। अब आखिरी पॉइंट क्या लिखा है, विच ऑफ द अबव रेशियोज मैसेज पर मेजर, सॉरी, विच ऑफ द अबव रेशियोज मेजर लिक्विडिटी। तो भाई मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि हाँ ये जरूर है कि उसने ये अच्छा मौका दे दिया। उसने बोला ऊपर वाले फॉर्मूलों में से कौन से फॉर्मूले लिक्विडिटी को मेजर करते हैं। अगर वो लिक्विडिटी रेशियोज कह देता बताओ तो फिर हमें सारे बताने पड़ते। अभी हम यहाँ से देख के बताएंगे। तो पहला फॉर्मूला बताओ। करंट रेशियो बताओ। ओके, ये ऊपर से देख के बता रही हो। और फिर उसके बाद क्विक रेशियो था। तो एक रेशियो। रेशियो, वेरी गुड। बस। इसके अलावा हमें और कोई सुपर क्विक रेशियो नजर नहीं आ रहा, नेट वर्किंग कैपिटल नजर नहीं आ रहा। तो हमने कहा बस ये दो फॉर्मूले हैं जो बिजनेस की लिक्विडिटी को मेजर करते हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलो और आगे बढ़ जाते हैं। ये तो हो गया ना सवाल कंप्लीट। और कोई सवाल है ऐसे जल्दी से चेक कर लो। 2010 से बैकवर्ड चल के चेक करो जल्दी से। 2010 से बैकवर्ड चल के चेक करो। दस से बैकवर्ड चलो और बताओ कोई सवाल ऐसा है। और मेरे हिसाब से तो तुम्हारी मतलब एक अच्छी तैयारी हो गई है एनालिसिस के चैप्टर की। अनटिल अनलेस के सवाल बहुत ज्यादा डिफरेंट है। मिला। सर था तो मैंने देखा था। ढूंढ लो आराम से, ढूंढो, नो प्रॉब्लम, बस ढूंढना।
आप तीनों रेगुलर है ना, बिस्मा, एमन और यस सर। मुझे लग रहा है आप लोगों को सवाल चलो मिलते जाएगा इंशाल्लाह। जो नहीं मिल रहा सवाल मैं ढूंढूं क्या, या घर पे? सर 18 और 19 से बैकवर्ड तो बिल्कुल भी नहीं है। 10 मैंने क्या 18 19 से बैकवर्ड बोला? मैंने बोला 10 से बैकवर्ड मेरा बच्चा। क्या मैंने 18 19 बोल दिया? मैंने सुना होगा। मैंने तो 10 से बैकवर्ड बोला। हेमंत बेटा सवाल मिला? अलीशा आपको मिला कुछ? नो सर, इसमें तो नहीं है। अच्छा, सर 2000 में नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है वो, नहीं है। सर 16 रेगुलर लग रहा है मुझे, 16 रेगुलर? वो प्राइवेट। 10 से पहले नहीं है कोई भी है? नहीं सर, उसमें तो देख लिया मैंने, उसमें तो नहीं मिला। 10 से पहले कहाँ तक गए आप वापस? 2000 तक। अच्छा चलिए मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट जो है। बेटा ये वाला ना, द फॉलोइंग बैलेंस शीट डेटा इज प्रेजेंटेड बाय जफर जी लिमिटेड। सर, ये वाला। नहीं मेरा बच्चा, ये थोड़ा सा और फॉर्मूलाज पढ़ने के बाद तो आज सवाल दिया ना, वो सवाल की मदद से पता चलेगा आपको कितने कितने फॉर्मूले याद, और आप बगैर देखे लिखिएगा जो आपको याद है। ठीक है, चलो बहरहाल तो ये सवाल तो नहीं है। फिर मैं एक काम करता हूँ, एक छोटा सा सवाल आपको समझा देता हूँ अल्लाह के हुक्म से। और ये बड़ा आसान है, रेशो का चैप्टर यानी रेशो एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है, और हमने रेशो को उल्टा कैलकुलेट करना भी सीख लिया कि अगर कभी रेशो गिवन हो और उसकी कोई एक अमाउंट मिसिंग हो तो हम लोग दूसरी अमाउंट भी अल्हम्दुलिल्लाह निकाल सकते हैं। एग्री? अल्लाह, आवाज आ रही है आपको बच्चों? हेलो? जी सर आ रही है। ये बस मैं ये कह रहा हूँ कि आपने रेशो का चैप्टर पढ़ लिया है, रेशो सीखनी है। मैं आपको एक बात याद दहानी के लिए दोबारा ये दिखा देता हूँ। अल्लाह अकबर। जी मेरा बच्चा, रेशो एनालिसिस कंप्लीट। अब क्या पढ़ाने लगा हूँ आपको? ग्रैंड परसेंटेज। 10%। यकीनन आपके सामने सवाल आ सकता है, जैसे अभी अभी अपना
हेमंत ने सवाल निकलवाया ना, बोला सर 2016 का लग रहा है। बिल्कुल वो सवाल करना है, लेकिन आप आज कम से कम और कमांड बना लें, क्योंकि अगर आपको 26 फॉर्मूले याद नहीं है ना, और आप अपने रजिस्टर से देख देख के वो सवाल करवाएंगे, तो फिर ऐसे करवाने का कोई फायदा नहीं। क्योंकि पेपर में जब आप बैठे होंगे ना, तो आपको पेपर में कोई आके फॉर्मूला नहीं बताएगा कि यहाँ ये फॉर्मूला लगेगा, यहाँ इस फॉर्मूले की मदद से ये निकाल सकते हैं। तो सबसे आसान सवाल कौन सा होगा मेरे बच्चों? जिस सवाल में डेटा गिवन होगा और वो आपको खुद कहेगा लिक्विड अपना क्विक रेशियो निकालो, वर्किंग कैपिटल निकालो, डेट रेशियो निकालो, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर निकालो, लिक्विड अपना रिटर्न ऑन एसेट निकालो, कि डिविडेंड पर शेयर निकालो, कैश डिविडेंड पर शेयर निकालो, तो फिर तो बात समझ में आती है। लेकिन जब वो सवाल में ये बोल देना कि फाइंड पॉसिबल रेशियोज, तो फिर बेटे आपको तमाम रेशियोज पहले से पता होने चाहिए कि कौन सी कैटेगरी में कितने कितने रेशियो हमने पढ़े हैं और कौन कौन से रेशियो निकालने सीखे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग आज याद भी कर लेंगे। अगर याद नहीं है तो फिर अगली क्लास में मैं उस तरह के सवाल पढ़ाऊंगा जो अभी मैंने बताया। फिलहाल ट्रेंड परसेंटेज एक निहायत आसान सवाल है, इसलिए मैंने कहा भी करवा देता हूँ। ट्रेंड एनालिसिस को और ट्रेंड परसेंटेज को हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कहते हैं। और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का मतलब, कर्सर नजर आ रहा है मेरा? कर्सर नजर आ रहा है? जी सर। जब जी सर। देखें, ये देखें, कर्सर को देखिएगा। जब यूं करके डेटा को देखा जाए, यानी एक रॉ को जब मुस्तकिल देखा जाए, जैसे कैसे? मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख दूं ईयर 1, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ईयर 2, ईयर 3, मैं लिख दूं ईयर 4, और यहाँ पर मैं लिख दूं बिल फर्स्ट, कोई भी नाम लिख के किसी भी चीज की अमाउंट, कि एयर 1 में जनाब ये चीज इतनी, एयर 2 में इतनी, एयर 3 में इतनी, एयर 4 में इतनी। एक एक अमाउंट को आपस में देखो इस तरह से, रॉ वाइज, इस तरह से रॉ वाइज चेक करूं, सही है? तो उस तरह से एनालाइज करने को कहते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ये हॉरिजॉन्टल लिखा है। और जब हम कॉलम वाइज एनालिसिस करें तो उसे वर्टिकल, यानी अभी मैं आपको बोल रहा हूँ किस तरह देखना है, आपने एनालाइज किस तरह करना है, हॉरिजॉन्टल। हाँ ऐसे करना है, 1 2 3 4। और अगर आप एनालाइज करने का अंदाज ऐसे नहीं बल्कि इस तरह से करने लगे, कॉलम वाइज, एक कॉलम में लिखनी सारी अमाउंट, तो वो फिर हो जाएगा आपका वर्टिकल एनालिसिस। कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। कंफ्यूज है क्या खुदा ना खास्ता? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी करवाऊंगा, लेकिन अभी तो एक बहुत ही आसान चीज करवा रहा हूँ जिसका नाम है ट्रेंड परसेंटेज। ट्रेंड का मतलब आपने बीकॉम पार्ट 1 में स्टैट्स में पढ़ा है, मुझे अच्छे से याद है। ट्रेंड नहीं पढ़ा होगा तो किसी दूसरे नाम से पढ़ा होगा, जल्दी बताएं, आपको आता है बहुत अच्छे से? नहीं बता रहे? सर ट्रेंड का मतलब बढ़ना। हाँ करीब करीब है अपना। चलो मैं एक नाम लेता हूँ। तुम लोगों ने बीकॉम पार्ट 1 में स्टैट्स पूरी पढ़ी है? पहले ये बताओ। यस सर। ये जी सर। चेन इंडिसेस पढ़ा था? क्या पढ़ा था? चेन इंडिसेस, चेन इंडिसेस। जी सर पढ़ा था। जी सर पढ़ा था। चलो शुक्र है, तुमने ये तो बोल दिया तुमने पढ़ा था। तुम बोलती नहीं पढ़ा था तो मैं क्या कर लूं? तो उसमें ना बेटा, किसी एक ईयर को टीचर कहता था क्या बनाओ अगले ईयर के लिए? बेस ईयर। बेस बनाओ। वेरी गुड, बेस बनाओ। जबरदस्त हो गया, आपको चैंपियन निकले ना। सब बच्चों, तो बिल्कुल ऐसे ही जब हम कोई ट्रेंड को देखना चाहें कि वो ट्रेंड उस चीज का क्या है, पिछले 5 सालों से वो चीज का ट्रेंड कैसा है, वो बढ़ रहा है, वो कम हो रहा है,
वो बढ़ रहा है और कम हो रहा है, या वो सिर्फ बढ़ रहा है या वो सिर्फ कम हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, किसी एक ईयर को बेस बनाकर उसके मुकाबले में हर ईयर की परसेंटेज निकाल लेते हैं बेटा। परसेंटेज। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रेंड परसेंटेज, कि हम ट्रेंड की परसेंटेज निकाल लेते हैं। अच्छा, ज्यादातर चांस ये होता है प्यारे बच्चों कि वो 5 ईयर में लिख के देता है कि किस ईयर को बेस ईयर ट्रीट करना है, लेकिन अगर वो ना भी लिख के दे कि कौन सा ईयर बेस ईयर है, तो सबसे पुराने ईयर को, सबसे ओल्ड ईयर को हम बनाएंगे हमेशा बेस ईयर। बेस ईयर। याद रखना, जो बेस ईयर होता है यानी जिसको हम डिनोमिनेटर में लेके वो हमेशा कितने परसेंट होता है, नहीं पता? नहीं पता तो 100%। वेरी गुड भाई, अच्छा। तुक्का लगाया भाई, जबरदस्त भाई। जाहिर सी बात है, जैसे मैं 2018 की अमाउंट को 2019 के लिए बेस बना रहा हूँ, तो 2019 की अमाउंट ऊपर, 2018 की अमाउंट नीचे, है ना। लेकिन जब मैं 2018 का रेट निकालना चाहूँ तो 2018 की ही अमाउंट ऊपर, 2018 की ही अमाउंट नीचे, नीचे। फिर परसेंटेज बनेगी ना। लेकिन 2019, 2020, 2021 के लिए अमाउंट्स ऊपर और 2018 की अमाउंट नीचे। तो अब बेस हर ईयर की सेम है, लेकिन सबके जवाब डिफरेंट हैं, तो परसेंटेज भी सबकी डिफरेंट आएगी। डिफरेंट आएगी। बताओ, एतराज है तो पूछ लो। मेरे हिसाब से तो ट्रेंड परसेंटेज बहुत सिंपल है। बताऊं अब, तो सवाल दिखाऊं आपको, एक काम दिखाऊं इस तरह का, जी जी सर। सर। यस सर। देखिएगा। ये आपको नजर आ रहा होगा डेटा, अगर नहीं आ रहा तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा। अब आप 5, क्योंकि ना 5 ईयर में एक या दो सवाल है ऐसे, सुन लें गौर से, क्या बोला, 5 ईयर में एक या 2 सवाल। दो सवाल, बस सवाल है। टोटल एक या दो हैं। अब अगर आप मुझे बोलेंगे ना 5 ईयर से करवा दो, तो मैं 5 ईयर से करवाऊंगा, तो फिर प्रैक्टिस के लिए आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो अक्लमंदी ये है कि आप इसे देखें और इसके बाद 5 ईयर से करें काम। और कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ, वरना मैं कहता भाई छोड़ो यार, अभी इस वक्त कोई बेकार में बात शुरू करूंगा वो खत्म हो जाएगी। तो ये तो अभी शुरू हो रही है और क्लास होने से भी पहले खत्म हो रही है, अल्लाह के हुक्म से। कह रहे हैं कंप्यूट ट्रेंड परसेंटेज फॉर द फॉलोइंग आइटम्स टेकन फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ चीज स्टोर इन कॉर्पोरेशन ओवर अ 5 ईयर पीरियड। क्या करो, निकालो इन चीजों की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चीज स्टोर इन कॉर्पोरेशन के ओवर अ 5 ईयर पीरियड, और ट्रीट करो, एहसान है उसका भाई, उसने लिख के दिया 2015 को अपना। बेस ईयर। बेस ईयर बना। ये भी बताओ कि ट्रेंड फेवरेबल है या, अनफेवरेबल। अनफेवरेबल। तो सबसे पहले तो बेटा ये बात समझने की जरूरत है कि मुझे ये अमाउंट पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अमाउंट मैंने मालूम की, ये अमाउंट सर कैसे मालूम किए, बहुत सिंपल, आप सब बड़े ज़हीन है। मैंने सिंपल सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दिया। और फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर ऑपरेटिंग दिया। एक्सपेंस को माइनस कर दिया। तो मेरा ख्याल है आप लोगों को पकाने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको काम शो करता हूँ, आप समझ जाएंगे। देखिए और से देखिए जरा, नहीं समझ आया तो पूछ लीजिए, बताएं। ये सबसे पहले मैंने सवाल लिखा है, ठीक है। ये सवाल लिखने के बाद मैंने इस सवाल को दोबारा कॉपी किया और अब लिखी हर ईयर की किस चीज की अमाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट। और फिर हर ईयर का क्या लिख दिया, नेट प्रॉफिट। नेट इनकम। नेट प्रॉफिट। अब हमें करना ये है बेटा कि हर ईयर की अमाउंट को, हर चीज की अमाउंट को कन्वर्ट करना है किसमें, ट्रेंड परसेंटेज। परसेंटेज। ये ट्रेंड आपने खुद ही बोला था ना, जिस ईयर को बेस बनाते हैं वो कितने परसेंट होता है मेरा बेटा, 100%। 100%। तो अब आप 16 में क्या करें, इस अमाउंट को बनाएंगे। तो आप
आपने 16 में 5,90,000 कैलकुलेटर में लिख के चेक कर लेना जरा, वरना बाद में बोलेंगे सर समझ में नहीं आया। हेमंत बेटा लिख के चेक करो, बिस्मा 5,90,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, बताओ क्या? 1180 118%। 1180। अबे क्या कर 118%। 118%। नहीं भाई, बिस्मा ने 118 तो बोला ना, तो क्या हुआ 80 कैसे? हाँ क्या किया आपने? बिस्मा नहीं है क्या क्लास में? हूँ सर। 118 आ रहा है। तो ये 0 बोला था आपने, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज। आपने 5,90,000 को 5 लाख से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो 118% आ गया। फिर इसी तरह बेटा 6,15 को किससे डिवाइड किया मेरे बच्चों? 5 लाख से। 5 लाख। जवाब आ गया 123%। फिर 2018 की सेल्स को डिवाइड किया 5 लाख से। 2018 की सेल्स की अमाउंट से, यानी इसका मतलब है रिश्ते हमें। अब अगर आप मेरे जुमले पे गौर करें, मैं कह रहा था हॉरिजॉन्टल एनालिसिस ट्रेंड परसेंटेज में क्या होता है, हम यूं करके एनालाइज कर रहे होते हैं, ऐसे ही कर रहा हूँ ना, बोलो। जी सर। यस सर। जब यूं करके एनालाइज करें, ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो कौन सा एनालिसिस कहलाता है? वर्टिकल Vertical। एनालिसिस। वर्टिकल। सही है। तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हें परसेंटेज लिखनी समझ में आ गई। यस सर। फेवरेबल क्यों कह रहा हूँ, तो बच्चा बताए। क्योंकि 100% से ज्यादा है। हाँ ना, हर ईयर में हो रहा है सेल में, इजाफा। इजाफा। हम कहेंगे इजाफा होना सेल में। तो सेल में इजाफा होना नाकामी का बाइस है क्या? नो सर, फेवरेबल होगा। नो सर। इसलिए फेवरेबल लिखा है। आप लोग अगर चाहें तो मुझे जरा जल्दी से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की परसेंटेज लिखवा दें, वरना आपकी मर्जी है, जैसा आपका दिल चाहे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की परसेंटेज को लिखवाना चाहता है आप में से? 120%। 120। तो आप मुझे बताया भी नहीं कौन से ईयर की, बस डायरेक्ट बम फोड़ दिया मेरे ऊपर। 2016। 2016 की। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 2016 की 100% और 15 की 100%, 16 की 20%। 120। यस सर। ओके, फिर उसके बाद 123%। 120 तेरी आ रहा है मेरा तो। पक्का। 4,05,000 डिवाइड बाय 3 लाख। 4। गलत है मेरा। 135%। 135%। 135। सही है। तो अब क्वेश्चन ये है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में इजाफा होना क्या आपके ख्याल में फेवरेबल होता होगा? अनफेवरेबल होगा। अनफेवरेबल। लेकिन एक बात भी है साथ साथ, यार जब हम सेल बढ़ा रहे हैं तो हमारी कॉस्ट में भी तो डेफिनेटली होगा। इजाफा। लेकिन इजाफा। मसला क्या है, हमारी सेल बढ़ रही है कितने परसेंट बोलो, 18%। 18। और हमारी कॉस्ट कम बढ़ रही है। 20%। 120%। हम बोलेंगे लानत है भाई, इससे फायदा क्या हुआ, इससे बेहतर तो हम वही वाला प्रॉफिट कमा रहे हैं जितना कमा रहे थे, उतनी सेल कर लें। बाजार हमें लग रहा है हमने ज्यादा प्रॉफिट कमाया है ना, लेकिन हमने यस सर। परसेंटेज के हवाले से प्रॉफिट कम कमाया है। कम कमाए हैं। क्योंकि हमारी जितनी सेल बढ़ी ना, उसके मुकाबले में कॉस्ट उससे भी ज्यादा है। कितनी ज्यादा बढ़ी है कॉस्ट? 2% ज्यादा है। 2%। बस, तो इसका मतलब है हम इंडिविजुअल अगर ईयर वाइज एनालिसिस करें, अगर मैं 15 और 16 का कंपैरिजन दूं, तो मैं बोलूंगा 15 में सेल का इजाफा फेवरेबल है, कॉस्ट का इजाफा
जो है वो अनफेवरेबल है। रीजन, क्योंकि जिस हिसाब से सेल बढ़ी अपना उसी हिसाब से बल्कि उससे कम कॉस्ट को बढ़ना चाहिए था, लेकिन कॉस्ट बढ़ गई उससे भी ज्यादा। बताओ ईमानदारी से, ये बात समझ आ गई? यस सर। इसके बाद जी फिर सर। किसकी परसेंटेज निकालोगे, बोलो? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट। सर हाँ बेटा बोलो। सर जैसे तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हर ईयर की कम भी हो सकता, मतलब किसी ईयर में ज्यादा हो रही हो, किसी ईयर में उससे कम हो रही हो सेल से, तो किसी ईयर में सेल से कम हो रही हो तो सेल भी देखनी है ना, कम हो रही है या बढ़ रही है। सेल अगर बढ़ रही है लेकिन कॉस्ट हो रही है कम, तो फेवरेबल होता है वो। सही है। मतलब ये परसेंटेज हम एक साथ, जैसे आप फेवरेबल लिख रहे हैं, हम आगे पीछे फेवरेबल और फिर अनफेवरेबल लिखेंगे? ईयर वाइज लिखी जा सकती है। आप परसेंटेज के साथ यहाँ लिख सकती हैं, फेवरेबल, अनफेवरेबल, सही। फेवरेबल, अनफेवरेबल। सही है। मैंने तो यहाँ जी ओवरऑल लिखे सर। हैं ना, तो आप यहाँ लिखेंगे 120 पे 18% और ये 120% क्या लिखेंगी? अनफेवरेबल। बस फेवरेबल। इस तरह। सही है। और इसके अलावा अब आप सवाल अगर आपको अभी मिल जाते हैं तो आप अभी जल्दी से देख के मुझे बता दें, वरना फिर मैं बता देता हूँ निकाल के, बोले। ऐसा ना हो आप सवाल ढूंढते रह जाएं। मेरे पास फाइल है ना, असल में वो वाली नहीं आती बुक रिपोर्ट, इसलिए मुझे आप लोगों से कई गुना ज्यादा टाइम लगता है और फाइलें देखने की आदत है मुझे। तो आप सवाल देख लें, और आपको याद है अगर आपने लिखा है कहीं तो बता दें ये। उसका ये मेरे पास कॉस्ट अकाउंटिंग के सब बीच में होते हैं ना, उसकी वजह से सारी तवज्जो डाइवर्ट हो जाती है। बहरहाल बेटा ये है जरूर, और आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे ना। बहुत छोटा सा पार्ट होगा ये, बहुत छोटा सा। अक्सर तो ये नजर भी नहीं आता इस चक्कर में, ये इतना छोटा लिख के देते हैं वो। अल्लाह मेरे मालिक को। सर 2014 प्राइवेट में है। वेरी गुड। उससे पहले ढूंढ लिया शाबाश। 2014 प्राइवेट, क्वेश्चन नंबर 5 का बी। 5 का बी पार्ट। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और मजे की बात है इसमें सिर्फ कितनी चीजें मेरा बेटा, 2 चीजें। तो तो आप इंडिविजुअल कमेंट्स नहीं करेंगे। वैसे तो मजे की बात है कमेंट्स करनी ही नहीं है, सिर्फ आपको क्या निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है 10%। तो बस आप किस ईयर को बेस बनाएंगी। अब ये तो लिखा ही नहीं है, वो मसला हो गया बहुत बड़ा। 2009 को। तो बताएं कितना आसान सा सवाल है ना ये, 10% वाला। तो 10% आप लोग आज एक सवाल ये मिल गया, ये कर लें, एक और अगर मिल जाए कर लें। और मेरा मशवरा है अब सबको, अरीशा को और सामिया को, जब वो फ्री हो जाए अपने पेपर से, तो भाई आप ना 2002, 1, 2 या फिर 2001, फिर 2003, फिर 2005, 2-3 सवाल ना कंप्लीट अटेम्प्ट करें, विदाउट विदाउट वॉचिंग द फॉर्मूलाज, विदाउट सीइंग द फॉर्मूलाज। आप ना अपना सारे फॉर्मूले एक बार पढ़ लें और समझें आपका पेपर शुरू हो गया। और 2001 से 2000 से 2010 में कोई भी ईयर निकालें और फिर आप बगैर फॉर्मूले देखे, या मेरा तो मशवरा है वो जो स्क्रीनशॉट नहीं लिया आप लोगों ने आज, उस सवाल जी में सर। उस सवाल को अटेम्प्ट कीजिएगा सारे फॉर्मूले एक बार याद करके, फिर देखिएगा कि आप कितने सही ना और आप कितने फॉर्मूले अटेम्प्ट कर लेते हैं। ठीक है।
बाकी ट्रेंड परसेंटेज में अभी कुछ पूछना है फिलहाल आप लोगों ने? कोई कंफ्यूजन है? अरीशा कल के लेक्चर में कुछ चीज पूछनी है तो पूछ लो, क्योंकि अब इंशाल्लाह अगली क्लास में हम क्या करेंगे, अगली क्लास में तय है कि हम वो वाला सवाल करेंगे, बल्कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। वर्टिकल पे एक आध सवाल अगर आया हुआ है तो ठीक, वरना मैं फॉर्मेट से करवा दूंगा, ताकि खुदा ना खास्ता अगर आ जाए इस साल। चलो हॉरिजॉन्टल तो समझ आ गया ना कैसे हो रहा है, 5 ईयर में सवाल भी मिल गया, लेकिन वर्टिकल पे अगर सवाल मिल गया तो ठीक है, वरना फिर एक आध हल्का फुल्का सवाल मैं फॉर्मेट से दिखा दूंगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग ये कर लेंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, वरना फिर क्लास खत्म होने वाली है थोड़ी देर में, खत्म हो जाएगी क्लास। आपको कुछ पूछना है तो मैं दोबारा शुरू कर लूँ। फिलहाल कोई क्वेश्चन है बिस्मा? नो सर। नो सर। अलीशा? नो सर। बस ठीक है, तो फिर आप लोग अल्लाह का नाम लेके आप कम से कम 2-3 ईयर कर लें, कम से कम 2-3 ईयर करें। और वो 2-3 ईयर कैसे करें, आज रात को या कल सुबह बैठ के 26 फॉर्मूले रिपीट करें और फिर स्क्रीनशॉट वाला सवाल अटेम्प्ट करें। और जब आप तीनों कर लें ना, जब तीनों कर चुके हैं तो फिर एक दूसरे से डिस्कस कीजिएगा कि अरीशा बोले एमन से मैसेज करके कि तुमने कितने फॉर्मूले कंप्लीट किए, एमन बोले बिस्मा से, और फिर तीनों बताएं एक दूसरे को कि मैंने 20 कर लिया, मैंने 21 कर लिया, मैंने 26 कर लिया, मैंने 23 कर लिया। फिर कंपेयर करें कि किसने कौन सा फॉर्मूला किया और किसने कौन सा नहीं किया। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी अपनाइएगा तो इससे बड़ा फर्क पड़ेगा। और फॉर्मूला अगर बिल्कुल भूल जाए तो फिर जाके उसका फॉर्मूला देखिएगा, अदरवाइज कोशिश कीजिएगा कि अपनी अकल से फॉर्मूला सोचें कौन सा लग सकता है और फिर उस फॉर्मूले को अप्लाई करें। ठीक है, तो बस फिर आज यहाँ पे क्लास रोकता हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मंडे को मुलाकात होगी, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि फिर बाद में जब मैं एक्स्ट्रा टाइम दे सकूँ तो जरूर दूँ। फिलहाल अभी तो मुझे लग रहा है कि अल्लाह के हुक्म से हालात नॉर्मल रहे, और अगर लॉकडाउन नहीं हुआ तो हमारी क्लासेस रूटीन में होती रहेंगी। और आपके पेपर तो वैसे भी डिले होंगे। अब आपको पता है अभी सामिया पेपर देने जा रही है, सोचें बीकॉम पार्ट 1 के और पार्ट 2 के, प्राइवेट वालों के पेपर अभी हो रहे हैं, तो रेगुलर वालों के पेपर अगर लेंगे भी है तो इस बार रेगुलर के ज्यादा जल्दी कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है कोरोना के पेश नजर। तो आप तीनों रेगुलर हैं तो आप अपनी तैयारी अच्छी भरपूर रखें। ठीक है, चलें फिर ऑफ करूं क्लास बच्चों? जी सर। चलें, ओके, ख्याल रखिएगा अपना, इंशाल्लाह मुलाकात होगी मंडे को। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह